नमस्ते, मैं प्राची। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी क्लास, नेक्स्ट क्लास जो भी 7 या 6 नंबर है, जो भी आपकी क्लास है, आज वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार जो हमने कल पढ़ा था। तो हमने कल क्या पढ़ा था? भारत का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? भारत का भौतिक विभाजन। तो हमने जो भारत था उसको कितने भागों में बांटा था? उसको भौतिक विभाजन के आधार पर उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? कितने पार्ट्स में किया था? 6 में किया था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा था? ये वाला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है ना। वैसे अपने 4 भाग थे: पर्वत पठार, पर्वत पहाड़ी, पठार, मैदान। पठार, मैदान। पर्वत कितने परसेंटेज भाग पे पाए जा सकते थे? पाए जाते थे 10.5%, पहाड़ी 18.6%, पठार 27.7%, मैदान 42.3%, 42.3%, 42.3%। ठीक है। इसके अलावा ये था अपना, ये वाला जो पार्ट है ये है अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। क्या था? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। एंड इसके अलावा ये वाला पार्ट था, ये था मैदानी प्रदेश। बताया था, ये ब्लॉक्स है, ये है मैदानी प्रदेश। ओके, उत्तरी मैदानी प्रदेश। दूसरा क्या था? उत्तरी मैदानी प्रदेश। ठीक है। तीसरा क्या था? मरुस्थलीय प्रदेश। ये अपना क्या है? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा है मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। फिर यहाँ पे लाइन से तट रेखा पाई जा रही थी, ये था तटवर्ती क्षेत्र। क्या था? तटवर्ती क्षेत्र बताया था। ये क्या है? तटवर्ती क्षेत्र। अब बीच में हमारा प्रायद्वीपीय पठार आ गए। ये है अपने प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। ये प्रायद्वीपीय पठार, ये द्वीपीय समूह पाए जा रहे थे, कुछ छोटे छोटे द्वीप पाए जा रहे थे, ये द्वीपीय प्रदेश हो गए। ठीक है। तो हमें 6 भाग पाए जा रहे थे: मरुस्थलीय प्रदेश, तटवर्ती प्रदेश, तटवर्ती प्रदेश। नंबर 5 इज दिस वन, प्रायद्वीपीय पठार। क्या? प्रायद्वीपीय पठार। ओके, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और नंबर 6 द्वीपीय प्रदेश। ओके, तो ये 6 करवाए थे। आपका एक बार रिवीजन हो गया, इसको साफ कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, या उत्पत्ति से संबंधित, हिमालय की उत्पत्ति से लिखो, ये हेडिंग डालो। फर्स्ट है इसका, ऐसे बनाओ: कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भू सन्नति सिद्धांत। ठीक है। सेकंड बनाओ, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत।
ठीक है, ये अपने दो सिद्धांत है जहां पर हम सिर्फ कोवर का भूषण सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। तो अपने सिलेबस को कवर करते हुए तो हिमालय की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं या पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित भी सिद्धांत दिए जाएंगे, तो ये दो ही आएंगे कोवर का भूषण सिद्धांत, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। ठीक है, तो कोवर का भूषण सिद्धांत कहता क्या है, देखो इन्होंने बताया था कि जो भूसन्निधि है वो पर्वतों का पालना है। पालना मतलब पर्वत है, पर्वत को ऐसे करके लेके बैठी थी ऐसे करके, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया था, कोवर ने बोला था कि जो भूसन्निधि होती है वो सक्रिय, कम गहरे, लंबे सागर की तरह है। क्या है भूसन्निधि किसे कहते हैं, ये आपको सिर्फ समझा रही हूँ, लिखवाएंगे तब हेडिंग इसे लिखना, पहले समझ लो। अभी कॉपियों को सब बंद कर दो। भूसन्निधि इन्होंने बताया था जो भूसन्निधि होती है वो कम गहरे, लंबे, सक्रिय सागर है। क्या है, कम गहरे, लंबे, सकरा सागर है। सकरा सागर सागर है, ठीक है। ये है भूसन्निधि किसे कहते हैं, कम गहरा, लंबा, सकरा सागर होता है उसे भूसन्निधि कहते हैं। तो कोवर ने जो सिद्धांत दिया था तो इसको एक बार समझ लेते हैं। कोवर ने बोला था कि भूसन्निधि हमारी एक खाई होती है, उसके अंदर नदियां बह रही होती हैं। देखो ऐसे करके ये क्या है, एक भूसन्निधि ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये एक लैंड है, यह एक लैंड है और यह एक लैंड है, ठीक है। इसमें ये सकरा गहरा लंबा सागर सा है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। ओके, ये कोई लैंड है, इसको अग्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रदेश, ठीक है। यानी ये एक लैंड है, ठीक है। इधर वाले को भी अग्रदेश बोलेंगे। अब अगर हिमालय के पर्पज में बात की जाए तो इस वाले को बोलेंगे, ये तो अपने 33 सागर आ जाएगा बीच में, ठीक है। गौड़ वाला लैंड ये अपना इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सागर आ गया। अब ये अपना ये सागर है, इसमें क्या होगा, साइड से नदी आ रही है, कई कई नदी आके मिल रही है, ठीक है। और इसमें नदी आके मिलती हैं तो नदियां क्या करती हैं, अवसाद लेके आती हैं। क्या लेके आती हैं, अवसाद। तो सेकंड डायग्राम बना लेते हैं कि कई नदियां आई और नदियों ने क्या लेके आई हैं, नदियां अवसाद लेके आई हैं। क्या लेके आई हैं, अवसाद लेके आई हैं। नदियां ऐसे करके अवसाद लेके आ रही हैं, ठीक है ना। ये तो पानी है अपना भाई। अब नदियां क्या लेके आई, अवसाद लेके आ रही हैं, जिससे ये अवसाद क्या है, तलवे में जमा होते जा रहे हैं, ठीक है। ये अवसाद क्या हो रहे हैं, तलवे में जमा होते जा रहे हैं। और जमा होते जब हम किसी चीज पे ज्यादा लोड प्रेशर डाल देते हैं तो वो क्या होगा, ये तल नीचे धंसने लगेगा। पहले ये तल कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे अवसाद आके जमा हुए तो ये तल नीचे धसका। जब ये नीचे धसकेगा तो साइड वाले जो पोर्शन है उस पे दबाव शक्ति बढ़ेगी, इन पे दबाव बढ़ा, साइड वाली लैंड पे दबाव शक्ति, दबाव शक्ति या दबाव प्रेशर कुछ भी कह दो, दबाव बढ़ा। इधर से भी दबाव बढ़ा। दबाव बढ़ने से इनमें क्या हुआ, संपीड़न हुआ। क्या हुआ, संपीड़न। जैसे ये तल धसा नीचे की साइड, ये नीचे आएगा तो ये साइड से ऊपर जाएंगे। ओके, जब ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो इनमें संपीड़न, दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो संपीड़न होंगे, संकुचित होंगे। संकुचित होके ये पास पास आ रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, यहां पे लिख देती हूँ संपीड़न। संपीड़न बढ़ा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा दबाव शक्ति बढ़ रही है, अब ये दबाव शक्ति बढ़ने के कारण क्या होगा, ये 33 भूसन्निधि थी, इसमें बलन पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे, बलन। ये धीरे धीरे बहुत सारे अवसाद आ जाएंगे, पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा तो एकदम पास आ जाएंगे, फिर और ज्यादा आते रहेंगे अवसादों की वजह से। ये क्या है, अवसादों से भर गया पानी वाला क्षेत्र, जहां पर सागर था आज वहां पर पर्वतों का फॉर्मेशन हो चुका है। तो देखो यहाँ पर ही सागर था, वहां पर्वतों का फॉर्मेशन हो चुका है, तो यहाँ पे ऐसे आते जाएंगे सागर, इसमें अपनी भूषणिति में डालते जाएंगे, अपनी जो कचरा है, जो अवसाद है वो इसमें डालते जाएंगे। साइड से प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ता जाएगा तो बीच में किसी चीज को दबाते हैं, ऐसे पुश करते हैं,
है ना, मैं इसको बहुत ज्यादा दबाऊंगी, बहुत ज्यादा दबाऊंगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये कैप ऊपर की साइड निकल जाएगा, बीच में एकदम कुछ उम्र से हो जाएगा, ऊपर की साइड अनवांटेड फॉर्म में जो हम नहीं चाह रहे वो ऐसे ऐसे उल्टा सीधा निकलेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे हुआ था, संकुचन के कारण ऐसे करके जो वलित संरचनाएं प्राप्त हुई हमें, क्या हुई, वलित संरचनाएं, ठीक है। और ये वलित संरचनाएं ही हैं जो आगे जाके पर्वतों का फॉर्मेशन करेंगी। यानी ये तो हिमालय पर्वत बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कुल्लू पर्वत। और जो प्लेट जिसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एक ऐसा था जिसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, थोड़ा सा ऊंचा हुआ था फिर सेम हो गया, ये पठार बन जाएगा। ये हिमालय पर्वत, जो छोटी रह गई पहाड़ियां, और ये पठार, ये तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार, कुल्लू पर्वत। तो ये समझ में आ गया यहाँ पे। तो इसे देखो एक बार। देखो यहाँ पे ये अग्रदेश है ना, अगर हम, ये तो पर्वतों की उत्पत्ति के सिद्धांत हो गए, अगर हम इसे प्रॉपर हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत से समझें तो इस अग्रदेश की जगह आ जाएगा अंगारा लैंड, इधर आ जाएगा गोंडवाना लैंड, ठीक है। अग्रदेश यानी कोई लैंड है, कोई भूमि है, और ये क्या है, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ठीक है, अब ये प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे और भी प्रेशर बढ़ा, इधर भी और दबाव शक्ति लगा दीजिए आप, दबाव बढ़ा, दबाव बढ़ता जा रहा है। लास्ट में फाइनली अपन एक स्ट्रक्चर फाइंड कर लेंगे, इससे तो 3 में हो जाता काम, पर तब भी और बना देते हैं। एक लास्ट में स्ट्रक्चर बन जाएगी, पूरा प्रॉपर बना दो, 4 स्टेप में हो गया पूरा, है ना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये अपना हिमालय पर्वत है, ये अपना तिब्बत का पठार है, ये कुल्लू पर्वत है। तो यहां लिख लो हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हो गया, है ना, ये वाला। ये अपना तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार। और ये है अपना कुल्लू पर्वत, कुल्लुल, अच्छा कुन न होता है, कुल्लुन शान पर्वत, ओके। कुल्लू पर्वत हो गया यहाँ पे। अब हमें ये पूरा कोवर का भूशल्यति का सिद्धांत समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब हम इसमें एक बार लिख लेंगे, डायग्राम बना लो आप, स्क्रीनशॉट भी ले लो जो भी लेना चाह रहे हो। आई होप आपने वो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कर रहे होंगे, आपको एक क्वेश्चन दिया था। हाँ, एक बार एक बच्ची ने भी किया था, बहुत अच्छा किया था, जो आसपास ही रहती है, उसने मेरे को दिखाया था वो क्वेश्चन। उसने इतना अच्छा किया था, फर्स्ट बार जैसे यूपीएससी का फर्स्ट बार कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसने बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया था। बट उसका जैसे उसने क्वेश्चन लिखा था उसमें पूरा सब कुछ सही लिखा है बहुत, क्योंकि फर्स्ट बार आप जब तक क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें आप सारे फॉर्मेट को, एस्पेक्ट को कवर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसको 2 तरीके से क्वेश्चन को राइट करेंगे, एक तो हम आरएस के लिए करेंगे, एक आईएएस के लिए करेंगे, ठीक है। जो आरएस के लिए करेंगे तो उसको तो आपको 5 नंबर में, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 5 नंबर में और 10 नंबर में राइट करना है उसी क्वेश्चन को, ठीक है। और जो आईएएस के लिए करेंगे वो आपको कितने, 2 पेजों में या 2.5 पेजों में करना, ठीक है। अब देखो ये 5 नंबर है तो यानी ये कितने वर्ड्स में लिखेंगे इसको, 50 शब्दों में, कितने में, 50 शब्दों में, ठीक है। यानी कि आप एक ब्लैंक पेज लेना, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे वो कॉपियां नहीं है तो ब्लैंक पेज में 2 पार्ट करना, तो यहाँ पे 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। आधा तो इसमें हो जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें राइट हो जाएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ राइट करो, सेकंड क्वेश्चन यहाँ राइट करो, ठीक है। 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन राइट हो गए। अगर आपको पूरा 10 मार्क्स के क्वेश्चन राइट करना है, उसको आपको 10 मार्क्स में लिखना है, इस बीच एक पूरा ऐसे बनाओ, उसमें नीचे तक लिखो। पर जैसे बच्ची ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था, पर आपको क्या करना था कि जो अपने डायग्राम बनाया है वो डायग्राम आप पहले बनाओ, ठीक है। जो भी आप हिमालय का जो भी जिसका बना रही हो वो साइड में बनाओ,
जैसे ये एक पेज है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे। एक मिनट, तबीयत थोड़ा खराब सा था। ये आपको क्वेश्चन डालना है इस जगह, ठीक है। आपके पास आंसर राइटिंग वाली कॉपी नहीं है तो इट्स ओके, कोई इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप एक ब्लैंक पेज वाली कॉपी लेके आइए, उसमें थोड़ा गैप दे दे के, उसमें एक तो ये गैप दे दो, यहाँ पे क्वेश्चन राइट करोगे आप, ठीक है। सेकंड फॉर्मेट यहाँ से लिखना, जस्ट उसके नीचे से लाइन बनाना स्टार्ट कर दो ऐसे करके, स्केल से, ठीक है। आपने ऐसे लाइन बना लेनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको वर्ड्स का लिमिट्स का ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने लिमिट्स के अंदर लिखना है। और अभी जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं, तो उसमें बताऊंगी कि अपन किन किन एक्सपेक्ट को कवर करते हैं। जैसे राजनीतिक एक्सपेक्ट, पॉलिटिकल और ये इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, किसी भी चीज को करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पॉलिटिकल प्रेशर हो रहा है, हमारे राजनीतिक पार्टियों का क्या महत्व है उसमें, अगर उसमें लग रहा है तभी लगाओ। सोशल इश्यूज में कितने कवर हो रहे हैं, सोशल रूप से कैसी भूमिका है, ये सारी चीजें कराएंगे। यहाँ पे हम ज्योग्राफी कर रहे हैं तो यहाँ आप क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका डायग्राम बन रहा है तो शुरू में एक डायग्राम बनाओ, और डायग्राम क्लियर करने के लिए तो छोटा सा डायग्राम साइड में बना दो, ठीक है। ओके, साइड में इतना छोटा सा डायग्राम बना दिया। किसी भी चीज को लिख रहे हो, जैसे किसी की विशेषताएं लिख रहे हो, तो यहाँ पे डालो विशेषताएं। पहले तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो किसी भी चीज का, है ना, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन दो। यहाँ पे डालो विशेषताएं, फिर स्पेशलिटीज लिखते जाओ, ऐसे तीर लगा के लिखते जाओ, ठीक है, विशेषताएं। और फिर यहाँ पे जो भी चीजें आती जा रही है ऐसे एक्सपेक्ट कवर करेंगे। ये तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, पर बच्ची ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा था, उन्होंने दिखाया था मेरे को, तो बहुत ही अच्छा प्रयास था। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे करने हैं। देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, करते रहिए और हो जाएगा, सबका सिलेक्शन होता है। जो मेहनत करते हैं, घर बैठ के ही आजकल सिलेक्शन हो रहे हैं, बाहर पढ़ने से कुछ नहीं होता। सिलेक्शन जब भी होता है, जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, जब तक सिलेक्शन किसी का नहीं होता। खुद के पढ़ने पे होता है, आप कितना पढ़ सकते हो। घर पे तो और अच्छा है, आप पढ़ रहे हो, जो लोग भी, आपको खाना वाना मिल रहा है, सारी चीजें फैसिलिटीज मिल जाती हैं। थोड़ा सोशल कम हो जाओ, मतलब इतना ज्यादा मत, हर पार्टी वगैरह इसको वो मत करो। एक बार स्क्रीनशॉट अब ले ही लो, इसको साफ कर दो। स्टार्ट, ओके। लिखो यहाँ से कि भूषण्णति। अब आपको लिखना है, जो भी आपको समझा दिया उसको एक बार लिख लेते हैं, कि जो भी आपको समझा है समझ में तो आ गया। कभी कुछ टाइम बाद ऐसा हो सकता है कि एक साल बाद भी, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टाइम तक रख देते हैं, तो आपके पास जब लिखा होगा तो आप उसको देख सकते हो, है ना, थोड़ा देखने की जरूरत पड़ती है। तो लिखो भूसन्नति पर्वतों का कोवर के अनुसार, ऐसे लिखो कोवर के अनुसार, कोवर के अनुसार, कुछ साफ कोई ना, कोवर के अनुसार लिखते जाओ आप तो, कोवर के अनुसार, कोवर के अनुसार भूसन्नति, भूसन्नति पर्वतों का पालना है, ठीक है, पर्वतों का पालना है। लिखो भूसन्नति भूसन्नति, एक मिनट, भूसन्नति कम गहरे सक्रिय व लंबे सागर को कहते हैं। लिखो, हो गई। अब देखो, भूसन्नति के दोनों ओर क्या स्थित है, अग्रदेश, बोला था ना। भूसन्नति जो भी लिखाया है, जो भी बताया है, वही लिखा रहे हैं, ठीक है। तो लिखो भूसन्नति के दोनों ओर अग्रदेश स्थित होते हैं। भूसन्नति
भूसन्नति के दोनों ओर अग्रदेश स्थित होते हैं। जैसे कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें अग्रदेश कौन कौन से थे? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है, अग्रदेश स्थित होते हैं, दोनों ओर अग्रदेश स्थित होते हैं। देखो हिमालय का निर्माण 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। लिखो हिमालय का निर्माण 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व, इसे ऐसे ही लिखना जैसे लिखा रही हूं। 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति थी। कौन सी भूसन्नति थी? 33। ओके, भूसन्नति थी। अच्छा, मैंने करवाया था बीच में 33 सागर, बताया था ना कि बीच में ये दोनों लोग, ये बीच में जो सागर था उसको 33, हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसा बताया था। बीच में कौन सा सागर था? 33 सागर था। सागर ही तो होता है, भूसन्नति क्या एक सागर है। इधर की साइड अंगारा लैंड है मानो, इधर की साइड गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये आपस में बलित हुई, धीरे धीरे पास आई और उन्होंने क्या किया, पर्वत का फॉर्मेशन कर दिया, पठार पर्वत वगैरह का फॉर्मेशन कर दिया। तो यही चीजें लिखा रहे हैं। साफ करने वाला मेरा एक काम करो, देखो ये हो गया। अभी इसकी भूसन्नति 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति थी। लिखो 33 भूसन्नति थी। लिखो, अब लिखो अग्र देशों से आने वाली नदियों ने भूसन्नति में, अग्र देशों से, मैंने बोला था इधर साइड से नदियां आ रही थी, अग्र देशों से आने वाली नदियों ने भूसन्नति, या यहाँ पे हिमालय लिखोगे तो 33 भूसन्नति लिख देना। अगर नॉर्मल पर्वतों का लिख रहे हो तो भूसन्नति। अग्र देशों से आने वाली नदियों ने भूसन्नति में अवसादों का, अवसाद जानते हो, जो भी अपने साथ जो भी कचरा वगैरह जो भी कुछ बहा के लेके आएंगी, मिट्टी वगैरह लेके आएंगी साइड से, उसको एक जगह जमा हो जाएगा। अवसादों का निक्षेपण, अग्र देशों से आने वाली नदियों ने भूसन्नति में अवसादों का निक्षेपण किया, लिखो निक्षेपण किया, जिसके कारण यहाँ पे भूसन्नति 33 भूसन्नति ही लिख लो, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर हेडिंग में हमने हिमालय डलाई है 33, ठीक है। तो किया जिसके कारण भूसन्नति का तल धंसने लगा था, बताया था ना, जिसके कारण भूसन्नति में अवसाद आएंगे तो नीचे से थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, अवसाद उस पर दबाव बनाएंगे, जिसके कारण भूसन्नति या 33 भूसन्नति का तल धंसने लगा था। क्या लगा था? धंसने लगा था। 33 भूसन्नति का तल धंसने लगा था तथा, अब यहाँ पे लिखो अग्र देशों पर संपीड़न बल लगा, ठीक है, दबाव बढ़ा उन पे। अग्र देशों पर संपीड़न बल लगने लगा।
अग्र देशों पर संपीड़न बल लगने लगा था। अग्र देशों पर संपीड़न बल लगने लगा था। संपीड़न बल के कारण संपीड़न बल के कारण भूसन्नति में स्थित अवसादों का बलन हुआ। संपीड़न बल के कारण भूसन्नति में स्थित अवसादों का बलन हुआ। धीरे धीरे वो साइड से ऊपर उठने लगे थे, फिर पर्वतों का फॉर्मेशन करने लगे थे। ठीक है, एक बार लिखो इसको। अवसादों का बलन हुआ। नीचे लिखवा दे, दिख रही है ये वाली लाइन, दिख रही है? जिसके कारण हिमालय तथा कुन-लुन शान पर्वत का फॉर्मेशन हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, ओके। जिसके कारण हिमालय तथा कुन-लुन शान जैसे पर्वतों का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब जो भाग बलन से बिल्कुल अप्रभावित रहा, यानी कि हमारे जो बलन पड़े थे ऐसे करके, एक भाग ऐसे रह गया था, थोड़ा सा ही उठा था फिर ऐसे रह गया था, है ना। जो भाग बलन से बिल्कुल अप्रभावित रहा था उसको बोलते हैं हम पठार। ठीक है, अब ऐसे लिखो जो भाग बलन से अप्रभावित रहा वहां पर तिब्बत के पठार का फॉर्मेशन हुआ। तो एक बार ये लिख लो, फिर ऊपर लिखा दो, यहाँ पे दिख रहा है ना, क्योंकि फिर पूरा एकदम कवर हो जाएगा, फिर कुछ रहेगा नहीं। ये ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ ऊपर से साफ कर देते हैं एक लाइन, ये वाली लाइन उठा देती हूँ। लिखो, ऐसे लिखो जैसे मैं लिखूं, बलन से अप्रभावित, लिखा है ना, अप्रभावित भाग ने तिब्बत के पठार का रूप लिया। बस इतनी सी लाइन थी, हो गया पूरा, है ना। तो ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया इसमें, कि जो हमारा पर्वतों की फॉर्मेशन में, जैसे हिमालय हम पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे थे, उसमें हिमालय पढ़ रहे हैं, तो हमने हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत पढ़ा है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो एक बार इसको पूरे को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज आई थिंक 28 मिनट की क्लास हो गई है, तो ये काफी है, क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी होती है तो कभी कभी क्या होता है, अपन आलस में देख नहीं पाते हैं। जो छोटी छोटी क्लासें होती है तो छोटे जैसा लगता है, हाँ चलो स्किप लगा के अपन स्किप नहीं करेंगे, एटलीस्ट अपन क्लास तो ले ही लेंगे, है ना। तो ये आपका आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम कराएंगे हिमालय के जो भी भौतिक विभाजन है, कि हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियां आती हैं, हिमालय के कितने भाग हैं, ये सारी चीजें कराएंगे। अभी हमने जो पढ़ा था, पहला पढ़ रहे हैं पर्वतीय प्रदेश, तो पर्वतीय प्रदेश के अंदर हम हिमालय पढ़ रहे हैं। कौन कौन से पर्वत पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्वांचल प्रदेश वगैरह, ये सारी जो चीजें हम पढ़ेंगे वो इनको अपन डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो वेरी मच।